कैमरामैन फोकस करो जरा। चलो स्टार्ट है। हाय गाइज, वेलकम टू चैलेंजर्स। आज हम लोग जो वीडियो कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 2 आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आगे की ओर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे सामने में आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि एक कूलम आवेश जो होता है वो कितने ईएसयू के बराबर होता है। ईएसयू मतलब स्टैट कूलम, ठीक है। स्टैट कूलम के बराबर कितना होता है? तो एक, चलो यहाँ पे याद करते हैं, एक कूलम इक्वल टू कितना ईएसयू यानी स्टैट कूलम के बराबर। बहुत सिंपल है, ये आपने क्लास टाइम पढ़ा था। इसकी वैल्यू भी हमने निकाला था 3 इंटू 10⁹ ईएसयू। हो गया आंसर? ये आपको याद कर लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। चले, क्लियर? ले लिया होगा अभी तक आपने स्क्रीनशॉट, इसमें तो तुम लोग माहिर हो चोरी करने में। चलो फिलहाल सेकंड क्वेश्चंस में चलते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव का तो नाम तो तुमने सुना ही होगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता था? दो समान परिमाण के विजातीय आवेश होते थे, मतलब अलग अलग आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में समान परिमाण के। मतलब यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश ले लो और यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश ले लो, या फिलहाल इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम लेना होता है। बीच के डिस्टेंस को हम ए या फिर 2l रिप्रेजेंट करते थे, जो भी आप डिस्टेंस ले लो। ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। और इस विद्युत द्विध्रुव में इसका परिमाण दे दिया है, क्यू का परिमाण दे दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, और इसकी भी वैल्यू इतना ही होगी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का डिफिनीशन ही क्या है? विद्युत द्विध्रुव कहते ही किसको है? यानी कि समान परिमाण का विजातीय आवेश, तो परिमाण तो समान ही होना चाहिए, बस आवेश एक प्लस रूप में होगा, एक माइनस के रूप में। अब परिमाण तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, साथ ही उसके बीच की दूरी भी दी हुई है, यानी ए या तो 12 का वैल्यू दे दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। चलो तो अब हमको निकालना क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पी क्यू ए या फिर क्यू इंटू एल भी लिख सकते। क्यू जो है वो आवेश है, आवेश भी आवेश का परिमाण, बस धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब है, तो हमको परिमाण लेना है। परिमाण है कितना? 3.2 10⁻19 कम, अच्छा, इंटू ए। ए मतलब वो डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस लिखा था 0.4 10 चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻⁻19 में अगर 10⁻⁻10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। कुलम और मीटर मिलके कुलम मीटर। कुलम के सी लेटर को कभी भी स्मॉल मत लिखना, क्योंकि कुलम का जो मात्रक है उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कुलम कैपिटल, मीटर स्मॉल। फिर 3.2 में अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करें, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3.2 में 2.4 से, 3.2 में 2.4 से, सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.2 और 2.4, जितना टेक्निकल उतना ही प्रॉब्लम। 7.68 यानी 7.68 मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करके अब बी, यानी आंसर बी। बहुत आसान है ना? स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए कि हम आगे बढ़े। 22 हो गया क्वेश्चंस, अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? निम्नलिखित में से शून्य होती है, या सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, सतह पर 45 डिग्री। और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जान गए होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो लंबवत होती है आवेशित चालक के सतह के, आवेशित चालक के, आवेशित चालक के सतह के लंबवत होती है। नहीं, 2015 में पूछ, चलो इसको भी आगे बढ़े, है ना, ले लिया आपने।
चलो नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लेटेस्ट है, अलग तरह का। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात क्या होगा? अब हम पढ़ लिया, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, तुम भी पढ़ो, तुमको भी समझ में आएगा। चलो हम समझाते हैं। यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, ठीक है, दो बिंदु आवेश, एक का नाम रखते हैं Q1, एक का नाम रखते हैं Q2। दोनों के बीच की एक दूरी ले लेते हैं R, और इसको उठा के हमने रख दिया हवा में। और हवा का ठीक है, परावैद्युतता जो होता है, परावैद्युतता, ठीक है, या निर्वात की परावैद्युतता हम लोग एप्सिलॉन नॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे, फिर आगे क्या कह रहा है कि इसी को उठा के अब हवा से किसी दूसरे माध्यम में रखते, मतलब Q1 Q2 को उठाकर, दूरी उतना ही होना चाहिए, सब चीज सेम, बस उसको हवा से उठाकर कुछ एक ऐसे दूसरे माध्यम में रख देना है, कोई माध्यम में तुमको रखना है, और उस माध्यम की परावैद्युतांक, ठीक है, जिसको हम लोग सापेक्षिक परावैद्युतता भी बोलते हैं, सापेक्षिक परावैद्युतता, परावैद्युतांक या सापेक्षिक परावैद्युतता, जिसको इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है, के दिया हुआ है। क्वेश्चंस आप पढ़ के देख सकते हो, हवा में रखा गया है, और हवा में के बाद जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक यानी सापेक्षिक परावैद्युतता के है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू के है। तो आप बताओ कि दोनों स्थिति में, जब इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो बल को हम F1 मान लेते हैं, और इस स्थिति में भी जो बल लगेगा उस बल को F2 मान लेते हैं। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका मान निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, अनुपात निकल जाएगा। तो चलो पहले केस 1 में चलते हैं, हवा के लिए, ठीक है। तो हवा के लिए आपने पढ़ा है, हवा या निर्वात के लिए कूलम्ब बल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम केस 2 में बात करें, अगर हम इसको किसी माध्यम में रखते हैं तो बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन, माध्यम बदल रहा है, तो हवा या निर्वात के लिए परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट रखा गया। माध्यम का बात करेंगे, माध्यम की परावैद्युतता रखेंगे। हम परावैद्युतांक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम परावैद्युतता पे बात कर रहे हैं। परावैद्युतांक अलग चीज है, सापेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन बात करना है, परावैद्युतता। और निर्वात की या हवा की जो परावैद्युतता होती है एप्सिलॉन, और किसी माध्यम की परावैद्युतता को एप्सिलॉन लिखते हैं। तो हम माध्यम में रखे तो एप्सिलॉन लिख दिए, बाकी आवेश वही है। अच्छा, आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन, क्लियर। तो हम अगर बात करें एप्सिलॉन, इसका रिजल्ट निकाले तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन आर का वैल्यू के दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो हम यहाँ पे अगर रिजल्ट रखें F2 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह ये वैल्यू डाल दो, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। दोनों का रिजल्ट निकल गया दोनों केस में। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। चलो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अनुपात, अनुपात यानी F1 बाई F2, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/4 पाई एप्सिले, क्या था रिजल्ट, एप्सिलॉन नॉट इंटू के आया इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हो, कैमरामैन थोड़ा देखो, रेड कलर मैच कर रहा है क्या? दिख रहा है रेड कलर, दिख रहा है रेड कलर, क्लियर। चलो ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। बचा क्या, तुम सोचो, यहाँ पे क्या बचा? 1/k नहीं बचा, लो यहाँ पे फेर में पड़ जाओगे, 1/k लिख दोगे तो 1/k नहीं बच्चा, बच्चा क्या बचा वो देखो, ऊपर 1/1 ऐसे बचा। यहाँ देखो, यहाँ भी है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश है, हर है,
तो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। यहाँ पे बात करो, फिर यहाँ 1 बचा और उसके नीचे k बचा, समझे? ऐसे बचा। अब ये मत समझना कि 1 ये ऊपर 1 बचा नीचे k बचा, ऐसे नहीं, ठीक है? ऊपर ये वाला पूरा कैंसिल हुआ तो ऊपर 1, यहाँ भी 1, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है? तो नीचे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे k, ऐसे देखो ना, यहाँ 1 बचा 1 बचा 1 बचा k बचा, ठीक? ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 ऐसे रह गया, इस टू 1/k को ऐसे करेंगे तो k/1, रिजल्ट आएगा k/1। अब आंसर 1:k मत डाल देना, आंसर होगा k:1। यहाँ पे भी लोचा था, ठीक है? तो इस तरह से हमारा आंसर है k:1। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऑप्शन देख लो। आप ऑप्शन तो कमेंट में बता सकते हैं ना, ऑप्शन मैं नहीं बोल रहा, कमेंट में दो, ठीक है? चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक परावैद्युता यानी सापेक्षिक परावैद्युता भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो सापेक्षिक परावैद्युता या फिर आपेक्षिक परावैद्युता बोले या फिर हम लोग इसको परावैद्युतांक, ये विद्युत रोधी माध्यम का कितना होता है। तो देखो विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है ना, विद्युत माध्यम, ठीक है, वो 6 तक हो सकता है, 6 तक, ठीक है? तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो 5 मैच करेगा, ठीक है? तो ये जो आंसर है वो 5 होगा, मतलब 1 से ज्यादा होगा, 1 से 6 के बीच में होगा, 1 से 6 के बीच में, जिसमें से एक में ये तो 1 और 6 के बीच में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 5 होगा। तो इसका जो आंसर है वो 5 है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है। मैंने लिखा है कि धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक परावैद्युता भी बोल सकते हैं, सापेक्षिक भी बोल सकते हैं, ठीक है? परावैद्युता ये कितनी होती है? परावैद्युता वो होती है अनंत, ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर है डी, यहाँ आंसर लिखा हुआ अभी तक, ठीक है? तो आंसर डी हो गया। चलो अब मिटाने का जरूरत नहीं, तुम लोग तो देख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो आपने पढ़ा था बल बटा परीक्षण आवेश, और इसकी डिफिनीशन आपने पढ़ी थी क्या? मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ। बल बटा परीक्षण आवेश आपने बोला था कि प्रति एकांक किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, है ना, यानी बल बटा परीक्षण आवेश। तो आप देखो, ठीक है, बल की अगर बात करो तो इसकी जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होती है, और आवेश का होता है, परीक्षण आवेश का कूलम, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है? अच्छा, इसकी एक और एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जो आगे की थ्योरी में आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र का ये भी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, माइनस डीवी बटा डीएक्स, डीएक्स का जगह डीआर भी हो सकता है, माइनस डीवी बटा डीएक्स। तो ये विभव था, तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट, और ये लेंथ है एक तरह का, लंबाई, तो मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इस तरह से भी यूनिट होती है। तो न्यूटन पर कूलम भी होगा, वोल्ट पर मीटर भी होगा, तो इसमें से न्यूटन पर कूलम यानी ऑप्शन ए, ठीक है? यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर होता तो वोल्ट पर मीटर भी डालते। चलो ये तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना? चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब आप ना इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे मुझे, ठीक है? हालांकि इसमें एक ऑप्शन गलत है, ठीक है? हम यहाँ पे एक कोई यहाँ पे चेंजिंग माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम था माइनस न लगने के बाद, अब ये अलग अलग ऑप्शन हो गया। अब आपको ये कमेंट में देना है आंसर, ठीक है? हम 10 सेकेंड का वेट करते हैं, और 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर देना है सब लोगों को कमेंट में, फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम बताएंगे आपको आंसर। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच में संबंध क्या है? विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच में संबंध क्या है? चलो अब आंसर डालो सब लोग कमेंट में। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, मैं टाइम देख रहा हूँ।
चलो टाइम ओवर है आपका। तो सबको पता है विद्युत क्षेत्र और विभव में जो अंतर है, अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी लिखा था माइनस डीवी बाई डीएक्स, ऑप्शन ए है ना। डीएक्स के जगह डीआर भी हो सकता है। और अब जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, है ना। यानी कि एक खोखला गोलीय चालक है, मतलब एक चालक है गोल रूप में, वो भी खोखला है, खोखला गोलीय चालक, ये खोखला गोलीय चालक है जिसको धन आवेशित किया जाता है। हम इसको धन आवेश दे रहे हैं, तो धन आवेश अगर हम दे रहे हैं तो बताइए कि उसके भीतर का विभव क्या होगा। विभव, विभव जिसको हम पूरा विद्युत विभव के नाम से भी जानते हैं, इसकी विद्युत विभव क्या होगी, पढ़ा था आपने ये क्वेश्चंस। ये विद्युत विभव जो होगी, अगर आपने धन आवेश दिया तो विद्युत विभव धनात्मक होगी और समरूप होगी, तो ये आंसर होगा धनात्मक, ठीक है, और समरूप। तो ऑप्शन बी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मजा आएगा ये सब क्वेश्चंस करके, ठीक है। और देखिए अब क्वेश्चंस जो है ना, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए साबुन के एक बुलबुले को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को, समझ लो साबुन का बुलबुला, आप जब नहाते हो साबुन का जो फेन आता है ना, उसमें बुलबुला आता है। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो जब आवेशित करोगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना, उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आप याद रखना, सॉरी यहाँ पे बढ़ती है, आवेशित करने से। सिंपल सा बात है ना, आवेशित कर रहे हो, उसको आवेश दे रहे हो। आवेश देने का मतलब आप बाहर से कुछ कण दे रहे हो, है ना, कुछ और कण दे रहे हो। कण देने के बाद द्रव्यमान बढ़ रहा है, साइज का जो क्या होगा वो बढ़ेगा, बढ़ती है। 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आज के ही वीडियो में एक क्वेश्चंस भी आपने किया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, है ना। ये मैंने बहुत सारा इसमें ये लगा दिया, मैं ये इसको हटाता हूं पहले। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव एक प्लस आवेश माइनस क्यू आवेश, बीच की जो डिस्टेंस है ए या 2l, है ना। और इन ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये आवेश लेना है और इसके बीच के लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, यानी Q इंटू ए लिखे या फिर Q इंटू 2a लिखे। Q एक आवेश है जिसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, ए एक लेंथ है, लंबाई है, जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, कूलम मीटर। तो कूलम मीटर, ये आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। और उम्मीद है कि अब मुझे वीडियो बंद करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा अब लेवल चेंज होगा क्वेश्चंस का, तो हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। तो आज मुश्किल से 10 से 11 12 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम क्वेश्चंस कीजिए, सटीक कीजिए, सारे सब्जेक्ट पे इक्वली आप फोकस कीजिए, तभी तो आपका स्कोर बढ़िया जाएगा, है ना। आप एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा पढ़ाई कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट अगर आप अच्छे नहीं करते हो तो फिर आपका रिजल्ट तो ऐसे भी गिरने वाला है। सारे सब्जेक्ट पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, सब पे इक्वल इक्वल टाइम दीजिए, कम क्वेश्चंस कीजिए, लेकिन उसको परफेक्ट रूप से तैयारी कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। क्यों, कोई भी उस क्वेश्चंस को अगर आपको कितना भी घुमा के पूछे, आप उसका आंसर सटीक दे पाए, ये जरूरी है ना। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम कम पढ़े लेकिन बेहतर पढ़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आज हमने करवाया है, सबके कॉपी पे ये मेंशन होना चाहिए, हम नेक्स्ट क्लास में ये चेक करेंगे। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेगा, लाइक करना ना भूले, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर बटन भी दबा दीजिए जिससे कि दूसरे लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।